रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन में और भी नंबर कटेंगे, क्या आपकी मेहनत का पैसा बर्बाद जाएगा? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फो छूट ना जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रीचेकिंग की। दोस्तों आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मेन चीज बता दूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन में बेसिक डिफरेंस। क्योंकि दोस्तों लगभग बच्चों को इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता और वो इनकी वजह से चूज नहीं कर पाते कि उन्हें रीचेकिंग का फॉर्म भरना होता है या री इवैल्यूएशन का, और वो ऐसे ही कोई सा भी फॉर्म भर देते हैं जिनकी वजह से उनके पैसे बर्बाद जाते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन में डिफरेंस ही बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें रीचेकिंग की। तो दोस्तों रीचेकिंग में क्या होता है, आपका जो पेपर होता है उसमें हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट मार्क्स दिए जाते हैं। तो रीचेकिंग में देखा जाता है कि जितने भी मार्क्स हैं उनका जो टोटल है ना, क्या वो सही है या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जिसको टोटल में जोड़ा ही ना गया। मान लो 33 मार्क्स बन रहे हैं और मान लो आपका कोई एक क्वेश्चन जो भी चेक करने वाला था उसने टोटल में रहने दिया, मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़े और वो 5 नंबर का था, तो आपके मान लो आप रीचेकिंग का फॉर्म भरोगे ना तो वो टोटल 33 5 प्लस 38 बन जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है रीचेकिंग में। और अब हम बात करते हैं री इवैल्यूएशन की कि री इवैल्यूएशन में क्या होता है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों री इवैल्यूएशन में एक नया टीचर आपके पेपर को दोबारा चेक करता है और देखता है कि हर क्वेश्चन में जेन्युइन मार्क्स तो दे रखे हैं ना, कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जिसमें बच्चे को तो दे रखे है 3 मार्क्स लेकिन उसके आने थे 5 मार्क्स, तो उसमें 3 + 2 कर दिया, 3 तो दे ही रखे, उसमें 2 मार्क्स और ऐड करके उसको 5 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही वो आपका पूरा पेपर चेक करता है, मतलब A to Z क्वेश्चन आपके चेक करता है और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट रहता है ना वो फिर वहाँ पे उसको चढ़ा देता है, जो कि बोर्ड से जारी होके आता है जब आपका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रीचेकिंग के रूल्स की। तो दोस्तों इसका सबसे पहला रूल है जो आप पॉइंट नंबर 1 देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है यदि आप रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो तो आपको इसका फॉर्म और इसकी एप्लीकेशन फीस जब भी आपका रिजल्ट आया है उसके 20 दिन बाद, मतलब उसके 20 दिन नेक्स्ट 20 डेज के अंदर अंदर फिल करनी होगी और इसकी फीस काटनी होगी। यदि आप इसकी फीस नहीं काटते हो और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपके फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 3 में। और इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपये पर सब्जेक्ट, मतलब आप एक आंसर कॉपी मंगाओगे तो आपके 250 रुपये लगेंगे, 2 मंगाओगे तो 500, और ऐसे ही आप जितनी मर्जी चाहो मंगा सकते हो। दोस्तों रीचेकिंग में जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारे मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे, मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उस पर बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर हमें बता दो रीचेकिंग में मार्क्स घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, क्या हमारे मार्क्स घटेंगे? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, इन रीचेकिंग decreased or reduced marks will be considered as it is and not the marks attained formally। इसमें साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, यदि आपके मार्क्स कम होते हैं तो वो आपको कम वाले मार्क्स एक्सेप्ट करने होंगे, वहीं आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो अब बात करते हैं री इवैल्यूएशन की। तो दोस्तों री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग में पहला रूल तो सेम ही है कि आपको रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन दोनों के लिए जब भी आपका रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट 20 डेज के अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपनी एप्लीकेशन फीस उसके लिए काटनी होगी, और यदि आप नहीं काट पाए तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फीस की। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यदि आप अबोव बीपीएल लाइन हो, दोस्तों बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो दरिद्र रेखा के नीचे आते हैं, यदि आप उसके नीचे नहीं आते तो आपके 1000 रुपये पर सब्जेक्ट आपको पे करना होगा, और यदि आप बीपीएल के अंडर आते हैं तो आपको 800 रुपये पर सब्जेक्ट पे करना होगा। दोस्तों रीवैल्यूएशन की एक खास बात है, यदि आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो आपको रिफंड दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि कितने मार्क्स इंक्रीज होने पर आपको कितना रिफंड दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर लिखा गया है यदि आपके 15% और उससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको, यदि आपने 1000 रुपये पे किए थे आपको 600 रुपये वापस मिल जाएंगे, और यदि आपने 800 रुपये पे किए थे तो आपको 480 रुपये वापस मिल जाएंगे, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लो कितना अच्छा रूल है।
दोस्तों अब इसमें भी वही बात आती है मार्क्स घटने और बढ़ने की, लेकिन दोस्तों इसमें तो बहुत ही अच्छा रूल है मार्क्स के लिए। यह जैसा कि आप देख सकते हो, इसे पढ़िए। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इवन 1 मार्क इन एनी सब्जेक्ट आफ्टर री इवेल्युएशन इट विल बी एडेड टू द टोटल ऑफ दैट सब्जेक्ट सिमिलरली। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एक सब्जेक्ट में एक मार्क्स भी बढ़ता है तो उसको आपके आंसर शीट में ऐड कर दिया जाएगा और वो आपकी बोर्ड की नई मार्कशीट में ऐड होकर आ जाएगी। और दोस्तों इसमें लिखा गया है यदि आपके री इवेल्युएशन में मार्क्स घटते हैं तो आपके पिछले वाले मार्क्स माने जाएंगे। मतलब मान लो बोर्ड का रिजल्ट आया था ना, जब तो आपके आए थे 65 मार्क्स आउट ऑफ 80 और जब आपने री इवेल्युएशन के लिए दिया ना तो वो 60 हो, 5 मार्क्स घट गए तो वो 65 वाले माने जाएंगे, ना कि 60 वाले। लो दोस्तों कितना अच्छा रूल है। तो दोस्तों अब बात आ रही रीचेकिंग और री इवेल्युएशन में आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको रीचेकिंग और री इवेल्युएशन में री इवेल्युएशन के फॉर्म को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक तो इसमें मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। और दोस्तों यदि इसमें 15% या 15% से ज़्यादा मार्क्स बढ़े तो इसमें आपको रिफंड भी दिया जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों सारे बोर्ड रिफंड नहीं देते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा जैसे कक्षा 12वीं के लिए रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन की लास्ट डेट 2 जून थी, वो तो चली गई है, लेकिन कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए जो 6 जून है, जो कल है, तो मतलब आपके पास अभी भी मौका है। जिन बच्चों ने रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भरा है वो 6 तारीख 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले फॉर्म भर दे। उसके बाद फॉर्म नहीं जमा होगा और उससे पहले ही उसकी फीस काट दे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।